नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है, जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, उस विषय का नाम है अय्यूब का रहस्य। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अय्यूब कौन था, अय्यूब के जीवन का रहस्य क्या था और अय्यूब के परिवार में कौन कौन थे, अय्यूब के कितने धन दौलत थे, अय्यूब के पास कितने नौकर चाकर थे, कितने जीव जंतु पशु थे और अय्यूब के कितने बच्चे थे और अय्यूब परीक्षा में क्यों पढ़ा, अय्यूब की पुस्तक को क्यों लिखा गया, अय्यूब क्या करता था, ये सभी बातों को आज हम जानेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये अय्यूब की पुस्तक है, ये सभी बाइबल की जितनी पुस्तक है उन सभी पुस्तकों से बिल्कुल अलग है, हट के है। और एक बात है कि अय्यूब की पुस्तक में जनरल नॉलेज और ज्ञान की बातें और हर एक बात को वहाँ पे लिखा गया है। और उसके बाद यहाँ पे हमें नॉलेज भी मिलती है। और यहाँ पे और एक बात भी है कि अय्यूब की पुस्तक का लेखक अज्ञात है। आज तक के हम पता नहीं कर पाए हैं कि अय्यूब की पुस्तक का लेखक कौन है। और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में एक जो परीक्षा आती है, ये बहुत ही मुश्किल में रहने के बाद भी परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा इसने। दोस्तों, और यहाँ पे अय्यूब की पुस्तक में जितनी भी बातें लिखी गई हैं, बाइबल की कोई भी पुस्तक में वो सभी बातें नहीं लिखी गई हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और मैं आपको और बता दूं कि बाइबल में जितने भी हम पुस्तकें देखते हैं, वो सभी उन लोगों का ज़्यादा पुस्तक लिखा हुआ है, उन लोगों के बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है, जैसे कि राजा, नबी, याजक, महायाजक और भविष्यवक्ता। ये सभी लोगों की पुस्तक है बाइबल में। लेकिन आप इस बात को गौर से देखें कि अय्यूब कौन था, क्या इनमें से था? तो दोस्तों, यहाँ पे वचन हमें बताता है कि ना तो अय्यूब जो था, ना तो राजा था और ना ही वो नबी था, ना ही याजक था और ना ही भविष्यवक्ता था। लेकिन उसका नाम और उसकी पुस्तकें क्यों लिखी गई, क्या कारण था लिखने का? वो इसलिए लिखा गया क्योंकि पुस्तक वो लिखने का कारण ये था कि अय्यूब जो था वो परमेश्वर का एक खुशहाल भक्त था और उसके जैसा सीधा और खरा व्यक्ति कोई नहीं था और वो बहुत ही परमेश्वर का भय मानने वाला था। और सबसे बड़ी बात, और दोस्तों, अगर होगा भी अय्यूब के जैसे कोई सीधा, खरा और खुशहाल भक्त भी होगा, परमेश्वर का भय मानने वाला भी होगा, तो उसके जैसे परीक्षा में पढ़कर, दुख उठाकर, परमेश्वर को कभी भी बुरा भला नहीं बोल करके उस परीक्षा में से वो पास हुआ है, उसके जैसे बाइबल में आज तक के परीक्षा में पास होने वाला या दुख उठाने वाला व्यक्ति नहीं है पुराने नियम में। हालांकि नए नियम में तो परीक्षा में पास होकर दुख उठाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो अय्यूब भी एक ऐसा ही व्यक्ति था, इसीलिए उसकी पुस्तक लिखी गई है ताकि हम सब उसके पुस्तकों को पढ़ें और समझें और हमारे दुखों के समय में जिस प्रकार से अय्यूब ने अपने दुखों के समय में परमेश्वर को याद किया, उसको कोसा नहीं, उसे परमेश्वर को बुरा भला नहीं बोला और उस याद करने के साथ साथ परमेश्वर का भय भी मानता रहा अंतिम समय तक, और परमेश्वर ने उसको उसका प्रतिफल दिया। तो आइए हम अय्यूब की पुस्तक में से कुछ कुछ बातों पर विचार विमर्श करेंगे और देखेंगे कि कैसे अय्यूब के जीवन में ये परीक्षाएं आए और कैसे वो पास हुआ और इस प्रकार से उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और एक नया जीवन के साथ उसने दुगनी आशीष को प्राप्त किया। आइए हम बाइबल से देखेंगे अय्यूब, उसका 1 अध्याय 1 से 5 पद देखेंगे कि उसके जीवन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि अय्यूब कौन था। यहाँ पे लिखा है, ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह एक सबसे बड़ा था। पूर्वी देशों के लोगों में सबसे बड़ा रईस और धनी व्यक्ति था। उसके बेटे बारी बारी से
एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था और अपने बच्चों का पाप को वो होम बलि के द्वारा परमेश्वर के चरणों पर रखता था और उसके बच्चों का पाप क्षमा होता था। अब अय्यूब की परीक्षा की घड़ी सामने आ जाती है और अय्यूब को यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे अय्यूब उसका 1:6-12, तो यहाँ पे लिखा है कि आइए हम देखते हैं। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? उसको बहुत फायदा होगा तभी तो आपको मान रहा है। क्या तूने उसकी और उसके घर की ओर जो कुछ उसका है चारों ओर बड़ा बाड़ा नहीं बांधा है? इतने सारे धन दौलत दिए हैं और तू उसकी रक्षा करता है। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। उसका धन दौलत को खत्म कर दे, तब तेरी निंदा करेगा, बोल रहा है शैतान उसको। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। शैतान क्या क्या? यहोवा के सामने से चला गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे शैतान गया और उसके बच्चों और उसके पशुओं को सबको खत्म कर दिया। जितने भी उसके धन दौलत थे सबको खत्म कर दिया और उसके बच्चों को भी मार डाला। और उसके बाद यहाँ पे अय्यूब बोलता है 20 पद में उसका, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडवा कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया है, यहोवा का धन्यवाद हो। इस विषय पर अय्यूब ने ऐसा कहा। उसका जीवन का सारा संपत्ति खत्म हो गया, नौकर चाकर सब मर गए, बच्चे भी मर गए, बस उसकी पत्नी और वो बचे हैं। अब उसके बाद क्या हो? फिर उसके बाद फिर दूसरी परीक्षा होती है दोस्तों यहाँ पे अय्यूब के जीवन में। अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय में लिखा हुआ है, 1 से 7 पद तक में लिखा हुआ है कि फिर शैतान आया, फिर से आया परमेश्वर के पास और फिर वहाँ पे बोलता है, इधर उधर घूमते फिरते डोलते हुए आया हूँ। और फिर यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा कोई नहीं है, भय मानने वाला कोई नहीं है, बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं है। फिर शैतान बोलता है कि खाल के बदले खाल और परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। फिर उसके बाद इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और उसके मांस को छू तो क्या करेगा? वो बोलता है कि उसकी हड्डियां और उसके मांस को छू, तब वह तेरे मुंह में तेरी निंदा करेगा, बोल करके यहाँ पे शैतान परमेश्वर को भड़का रहा है। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना, बाकी सब कर लेना। उसके बाद शैतान यहोवा के सामने से निकल गया और अय्यूब को पांव के तलवे से ले करके सिर की चोटी तक, यानी कि पांव के नीचे से, वो जो हम तलवे बोलते हैं, वहां से ले करके सिर में, मतलब पूरा यहाँ तक खुजलाने लग गया। अय्यूब फोड़े दे दिया, शैतान उसके ऊपर पूरा फोड़ा दे दिया और अय्यूब खुजलाने के लिए ठिरका लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री क्या बोलती है? उसकी पत्नी जो बची थी, उसकी पत्नी बोलती है कि क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? इतना फोड़ा फुंसी, इतना वो हो गया है, मरने वाला है, अभी भी तू परमेश्वर परमेश्वर कर रहा है? ऐसा बोल करके यहाँ पे बोल रहा, परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा,
कोस रही है उसको, परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर तुझे कुछ नहीं दिया, बस ये खुजली फोड़ा फुंसी दिया है, और तू अभी भी उसकी महिमा कर रहा है, मर जा तो मर जा, मरेगा तो मर जा, ऐसे बोल रही है, मतलब श्राप दे रही है उसको। फिर उसके बाद उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री सी बातें करती है, एक मूर्ख की तरह बात कर रही है तू है औरत, ऐसा बोल करके उसको डांट रहा है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? हर समय सुख लेते हैं हम क्या करते हैं, परमेश्वर के हाथ से हर समय सुख लेते हैं और बहुत आनंदित रहते हैं एनी टाइम। लेकिन जब दुख आता है तो क्या हम दुख को ग्रहण नहीं कर सकते, दुख पर चल नहीं सकते, दुख के साथ जी नहीं सकते? यहाँ पे समझा रहा है अपनी पत्नी को। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया, परमेश्वर के विरुद्ध में कोई भी बातें उल्टी सीधी नहीं बोली। यह सबसे बड़ी बात है। इस प्रकार से अय्यूब अपने जीवन में जब तक जीवित रहा, उसने कभी भी, मतलब उस पीड़ा में जब तक जीवित रहा, वो उस पीड़ा में, उस तकलीफ में जब तक जीवित रहा, उसने परमेश्वर को अपने मुंह से निंदित नहीं किया या दोष नहीं दिया। फिर उसके मित्र लोग भी आए, और मित्र तो उसको पहचान भी नहीं रहे थे, लेकिन उन लोग भी उसके दुख में शामिल हुए, और उस प्रकार से उससे भी वो बात कहने लगे कि परमेश्वर का तूने क्या बिगाड़ा था, परमेश्वर को क्या कर दिया, क्या तूने पाप किया था। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हो रही है जो जीवन में, अगर हम किसी को, हमको बीमारी होता है तो हम लोग बोलते हैं ना, अगले जन्म में ये कुछ किया था होगा, तो अगले जन्म तो होता नहीं है, इसी जन्म का ही रोग रहता है। तो लोग कहते हैं कि तू कुछ किया होगा तभी तो तेरे साथ ऐसा घट रहा है, आज कहते हैं लोग, लेकिन उसने कुछ नहीं किया था। और इस प्रकार से आखिरी दम तक परमेश्वर का साथ उसने नहीं छोड़ा और परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा। तब क्या होता है, देखिए 42 अय्यूब 42 पद में यहाँ पे बता रहा है, देखिए 12 पद से हम 17 पद तक पढ़ेंगे, 42 का 12 पद से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले दिनों से अधिक आशीष दी, दोगुनी आशीष दे दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, देखिए जो 3-3 थे, जो 7-7 थे, 7,000 जो थे वो 14 हो गए, जो 3 थे वो 6,000 हो गए, और बैल 1,000 गधियां दे दी। इस प्रकार से बढ़ाते जा रहा है। और उसके बाद उसके 7 बेटे और 3 बेटियां फिर उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का नाम कसिया और तीसरी का नाम केरेनफूक रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थी जो अय्यूब की बेटी के समान सुंदर हो। उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी, मतलब जितना भी धन था सभी बराबर बराबर बांटा। उसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु हो गया, यानी कि वो मर गया। तो अय्यूब ने देखिए आखिरी दम तक परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा और उसे दोगुना आशीष प्राप्त हुई। तो दोस्तों आज हमने सीखा अय्यूब के विषय में। देखिए अय्यूब कैसे परीक्षा में पढ़ा था और किस प्रकार से परमेश्वर ने उसे संभाले रखा और परमेश्वर उसको दुगना आशीष दिया। वो अपने जीवन को बांधे रखा, परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया और अंतिम समय तक परमेश्वर के साथ था और विश्वास में था। तो इस प्रकार से हमें भी विश्वास में रहना, परीक्षा में कभी भी डगमगाना नहीं है। हमारे जीवन में हर एक प्रकार की जितनी भी मुसीबतें आए, हमको परमेश्वर के साथ मिल करके उसे खत्म करना है और अपने जीवन से परमेश्वर के प्रति ईमानदारी प्रस्तुत करना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारा चैनल देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें व्हाट्सअप करें और लाइव शो के साथ जुड़े रहें। लाइव शो में ऑनलाइन बाइबल क्लास है, ऑनलाइन मोटिवेशन क्लास है और उसके बाद हेल्प ग्रुप है। तो आप ये तीनों ग्रुप में अपना नाम लिखा करके हमारे साथ परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। जिस प्रकार से बाइबल में लिखा है कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो ताकि स्वर्ग जाते समय काम आए। जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन होगा। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, वहाँ ना तो कीड़े लगते हैं, ना तो काई लगते हैं और ना ही चोर सेंध करता है। ये सभी विषय में आज हमें बाइबल सिखाती है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं इन छोटे में से छोटे लोगों के साथ जो तुम करोगे, यानी कि भिखारी, अनाथ, कंगाल, विधवा, इन लोगों के साथ जो तुम करोगे वो मेरे साथ करोगे। तो हमें उनको देना है, उनकी सहायता मदद करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जब मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं प्यासा था, क्या तुमने मेरी सुधि ली? जब मैं बंदी गृह में था, जब बीमार पड़ा हुआ था।
तो ये सब उन्हीं लोगों को बोल रहे हैं। तो हमारा लाइव शो उनकी मदद करेगा, उनके पास जाएगा और परमेश्वर की सेवा और सुसमाचार उनके साथ बांटेगा। इस प्रकार से हमारे हेल्प ग्रुप में आप अपना नाम लिखवा करके अपना हर महीने का एक छोटा सा डोनेशन स्व इच्छा अनुसार हमें अपने पेटीएम नंबर पे या फिर हमारे अकाउंट नंबर पे, हमारे पेपैल अकाउंट नंबर पे, और इस प्रकार से आप सेंड कर सकते हैं डोनेशन हमें, और हमारे साथ मिल करके परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं और स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकते हैं। ये जो अधर्म का धन है जिससे हम क्या करते हैं, अपना पेट भरते हैं, महीने का राशन भरते हैं, बिजली बिल भरते हैं, टीवी का बिल भरते हैं, स्कूल फीस भरते हैं और मोबाइल बिल भरते हैं। तो ये सभी बिल के साथ हम एक और भी बिल डाल दें, ये स्वर्गीय बिल। इस प्रकार से हम लोगों की मदद कर सकते हैं और हर महीना छोटा सा एक दान के तौर पे आप हमें डोनेशन दे सकते हैं और अपने आप को तैयार कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमारा चैनल देखते रहें, नए नए विषयों पर, नए नए शिक्षा को और बाइबल के हर एक रहस्यमय बातों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और तब तक के लिए हम अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम फिर मिलेंगे दोस्तों। गुड बाय, नमस्कार।